जय श्री कृष्ण साथियों, आज का दिवस बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज के दिवस को पूरी दुनिया मना रही है गीता दिवस के रूप में। ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे सर 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस। हाँ, आज क्रिसमस भी है तो क्रिसमस की भी आपको बधाई है। लेकिन उसके अलावा जितने भी कोई हिंदू सनातनी धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज के दिवस भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को श्रीमद भगवद गीता का दान दिया था। एक ऐसा दान जो आने वाले कई युगों के लिए हम सभी के लिए प्रेरणा स्वरूप कार्य करेगा। श्रीमद भगवद गीता में दोस्तों हर वो चीज है जो न केवल हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप पर बेहतर तो बनाती है लेकिन जिंदगी जीने की एक बढ़िया सीख भी हमें देती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। मतलब कि इसी दिवस जो एकादशी आती है इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। अब दोस्तों एक बात सामने आती है, श्रीमद भगवद गीता को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों इसका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। देखो, मैं आपको अभ्यास कह रहा हूं, पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। पढ़ने और अभ्यास करने में बड़ा अंतर होता है। कोई चीज हम लोग पढ़ ले तो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा समय तक हमको याद रहे, लेकिन जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं मतलब किसी और को सिखाने के लिए, तो वो चीज लंबे समय तक हमको याद हो जाती है। और श्रीमद भगवद गीता दोस्तों केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो हमारे आत्मा में, हमारे मन में आत्मसात करने का एक सबसे बड़ा ग्रंथ है जो काव्य स्वरूप में है। श्रीमद भगवद गीता में तकरीबन 18 अध्याय है और इस 18 अध्याय में अगर मतांतरों की बात हम लोग ना करें तो तकरीबन 700 श्लोक है। ऐसे 700 श्लोक जो आपको अपने जिंदगी के हर एस्पेक्ट में काम करते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हो वहां पर काम करेगा। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मन को कंट्रोल में करना चाहते हो तो वहां पर भी काम करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अभ्यास ने तो कौनते यह वैराग्य न च प्राप्यते। मतलब कि कई बार मन हमारे काबू में नहीं होता, कोई हमसे कुछ कह देता है, हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं। मैनेजमेंट की स्किल हमको नहीं आती, हम लोगों को ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता, हम लोगों को ध्यान करना नहीं आता, हम लोगों को अच्छे से लोगों के साथ में बर्ताव करना नहीं आता। हर एक चीज आप सीख सकते हैं श्रीमद भगवद गीता से। और इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया आज स्टडी कर रही है श्रीमद भगवद गीता को। इसमें सब कुछ है दोस्तों। और इतना ही नहीं, श्रीमद भगवद गीता से अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को भी समझ लिया तो मानकर चलिए हमारा जीवन धन्य हो चुका है। क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आप थोड़ा सोचकर देखिए, भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं योगेश्वर थे, लेकिन फिर भी वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम जाते हैं ये बताने के लिए कि आप चाहे भगवान भी हो लेकिन गुरु की आवश्यकता आपको तब भी होती है। ये बताने के लिए जब वो दोस्त थे सुदामा के साथ में, तो हम लोग जानते हैं केवल 3 मुट्ठी चावल उन्होंने लिया और रिटर्न में कितना सारा दिया। आज हमारी दोस्ती कैसी है, हम लोग सोचते हैं कि दोस्त हमें बहुत कुछ दे और हमें रिटर्न में उतना ना देना पड़े। तो बहुत सारी बातें हम उनसे सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, प्यार का सही महत्व क्या है भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब वो गुरु बने तो अर्जुन के साथ में कैसा उनका व्यवहार था वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। मतलब हम सभी लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कोई शस्त्र तो नहीं उठाया लेकिन धर्म का साथ उन्होंने हमेशा दिया। हाँ, धर्म का साथ देते वक्त अगर कोई अधर्मी उनके सामने आता है तो उन्होंने जरूर शस्त्र को भी उठाया था। मतलब भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे सामने अगर अधर्म हो रहा है तो हमें शांत बैठे नहीं रहना है, हमें शस्त्र जरूर उठाना है। और इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, हमें शास्त्र का तो अध्ययन करना है और शस्त्र का भी अध्ययन करना है। दोनों भी आज के युग में बहुत जरूरी है हमारे लिए। वैसे अगर देखा जाए तो श्रीमद भगवद गीता के साथ दोस्तों हम लोग हर चीज ले सकते हैं। इसमें 18 अध्याय है। 18 अध्याय आपको जिंदगी के हर एक पहलू के ऊपर काम करवाते हैं। अगर आप शारीरिक दृष्टि से अगर कमजोर हो तो भगवान श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन अगर आपके काबू में नहीं है तो मन को कैसे कंट्रोल में करना, मन को कैसे वश में करना, हर एक श्लोक का अपना खुद का कुछ महात्म्य है। तो दोस्तों आज है गीता जयंती, मतलब आज है श्रीमद भगवद गीता की जयंती। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप न केवल श्रीमद भगवद गीता का अध्ययन करें बल्कि इसका अभ्यास करें। आप देखेंगे पूरी दुनिया जिन किसी इंसान ने श्रीमद भगवद गीता का अभ्यास किया है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ मिला है। चलो भौतिक ऐश्वर्य की बात तो छोड़ दो, लेकिन मानसिक शांति भी बहुत बड़ी चीज होती है। श्रीमद भगवद गीता के पठन करने से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके साथ में हर पल कोई इंसान हो या ना हो, आप अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे क्योंकि भगवद गीता का महात्म्य ही कुछ ऐसा है। अगर श्रीमद भगवद गीता के ऊपर मैं अगर बोलने लग जाऊं तो शायद मुझे लगता है दोस्तों समय ही कम पड़ जाएगा, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन इन शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, आज के दिवस भगवान श्री कृष्ण को जानिए, उन्हें पहचानिए, उनका अध्ययन कीजिए। उनमें इतना कुछ सकारात्मक है, भगवान कृष्ण के जीवन को देखकर आपको कोई भी निगेटिव चीज कभी भी दिखाई नहीं देगी। देखिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनके हाथ में बांसुरी थी, कितना भी प्रॉब्लम हो दोस्तों आप बांसुरी की धुन सुनिए, देखो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। और मतलब कर्म के माध्यम से
आज के दौर में हम लोग अगर देखें दोस्तों तो कर्म का माध्यम हटते जा रहा है। जिस वक्त भी हम लोग ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि एक जगह ध्यान करते हैं, हमें बस बैठे रहना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं हमें कर्म भी करना है, ज्ञान भी हासिल करना है, ध्यान भी करना है, और जितना ज्यादा ज्ञान हम लोग हासिल करेंगे वो ज्ञान को हासिल करते हुए हमें कर्म के राह पर चढ़ते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत सारी बातें हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। आज है 25 दिसंबर, मतलब आज जो दिन बन रहा है मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो बस एक चीज आज जानिए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना शुरू कीजिए। प्रति दिवस आप 1 या 2 श्लोक भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझ के, तो दोस्तों आप देखेंगे आपके जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रही है। तो क्यों ना हम लोग तो हिंदू सनातनी हैं, हम भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसा छोड़ जाए जो सबके लिए ज्ञान का तो प्रतीक हो, साथ ही साथ जिंदगी जीने के लिए एक बेहतर मार्ग के और हम उन्हें रास्ता भी दिखा पाए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, जिससे न केवल शरीर के तौर पर बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर भी हम लोग मजबूत, बलवान बन पाए, जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए इस भारत मां को हम स्वर्ण की बना पाए। तो इन सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।